नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं नवग्रहों में कुमार का पद प्राप्त किए बुध देव के राशि परिवर्तन की। वर्तमान समय में बुध देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और कल अर्थात 25 जुलाई 2021 को प्रातः 11:31 पर बुध देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध देव का ये राशि परिवर्तन 12 में से 5 राशि वाले जातकों को बेहद श्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, बुध देव का राशि परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपके जीवन में प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि पहली अवस्था में ये ग्रह कुमार ग्रह है, युवा है और 100% अपना शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। बुध देव को ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का, वाणी का और व्यापार का कारक माना जाता है। इस सृष्टि पर जितनी भी हरी भरी हरियाली है, इसका कारकत्व बुध देव के हाथ में होता है और यदि ये आपको शुभ फल देने का योग बनाते हैं तो आपके जीवन में भी हरियाली जैसी उमंग और बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति का योग प्रदान करते हैं। तो आज बुध देव के इस राशि परिवर्तन का उन 5 राशियों के बारे में आपको विस्तृत वर्णन देने जा रहा हूं, जिन 5 राशि वाले जातकों के लिए 25 जुलाई से 8 अगस्त का समय बहुत विशेष कारक रहेगा। इस स्थिति के अंदर बुध देव आपको सर्वश्रेष्ठ रूप से लाभान्वित करते हुए पाए जाएंगे और बनेंगे आपके बिगड़े से बिगड़े काम। फलादेश प्रारंभ करने से पहले मित्रों बताना चाहूंगा, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप इसे अपने प्रचलित नाम से भी सुन सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम राशि जिस राशि के लिए 25 जुलाई से 8 अगस्त का समय बेहद खास फल देने वाला होगा, वह राशि होगी बुध देव की स्वयं की ही राशि मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों के लग्नेश होकर बुध देव धन में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय भाव के अंदर वाणी में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव होता है। यहां से आप देखिएगा 25 जुलाई 11:31 के पश्चात बुध देव आपके धन से संबंधित कोई भी कार्य रुके हुए हैं उन्हें परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। वाणी से संबंधित आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य अपने पक्ष में लाते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में आपकी चातुर्यता की दक्षता के दम पर आप यशमान प्रतिष्ठा का योग प्राप्त करेंगे। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रसन्न मुद्रा को प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का सामना यदि आप कर रहे थे तो अब आप अपनी बुद्धिमत्ता के चलते उन समस्याओं का निवारण कर देंगे और आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा और आपकी ही बुद्धिमत्ता की दक्षता के दम पर समाज में, परिवार में, कुटुंब में, आपके कर्म क्षेत्र में आपकी वाहवाही होना तय है। भौतिक सुखों से संबंधित यदि कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, भौतिक सुखों से संबंधित यदि कोई इच्छा आपके मन में बनी हुई थी, काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, आपकी प्लानिंग बनी हुई है, उसके पश्चात में भी ये स्थिति आपके पक्ष में नहीं आती हुई दिखाई दे रही थी, आप निसंकोच लिखकर रख लीजिए। कल अर्थात 25 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य आपका कोई भी वो कार्य जो भौतिक सुखों से संबंधित हो, उस स्थिति के अंदर बुध देव का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। अगली राशि जिस राशि के लिए बुध देव 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, बुद्धि और व्यापार दक्षता के दम पर आपको देंगे ऊंचाइयां, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वाले जातकों के लग्नेश और कर्मेश होकर ये जा रहे हैं आय भाव में। व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का कर्म यदि प्रवेश कर जाए आय के स्थान पर, डिजायर्स के स्थान पर, तो फिर कहना ही क्या। और उनमें भी बुध देव जो कि कुमार ग्रह हैं, युवा हैं, 100% दक्षता है इनके अंदर आपके लिए कार्य करने की। इस स्थिति के अंदर आपको बेहद श्रेष्ठ लाभ की स्थिति बनाते हैं, जो कि आपके आय स्तोत्रों में वृद्धि का योग बना कर देंगे। कोई भी विशेष मनोकामना जो काफी समय से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो विशेष मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग इस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होने जा रही है।
आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके सामने बनकर आएगी। कोई बड़ा शुभ संकेत आपको मिल सकता है, कोई बड़ा लाभ आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। संतान संबंधित शुभ समाचारों की स्थितियां आपके सामने प्रकट होती हुई दिखाई देगी। संतान से संबंधित कोई चिंताजनक स्थिति यदि आपकी बनी हुई थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण योग जो कि बुध देव यहाँ पर आकर आपको देने वाले हैं, कोई भी वो कार्य जो आपके अटके हुए हैं, चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित, चाहे कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे कोई धन से संबंधित, इस ड्यूरेशन में 25 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य आपके द्वारा ही अपनी बुद्धिमत्ता को कुछ इस तरीके से प्रयोजन में लाया जाएगा कि आपका उलझा हुआ कार्य बड़ी शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। यदि आप कन्या राशि के एक जातक हैं और व्यापार करते हैं, तो व्यापार में निरंतर इन दिनों के अंदर आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप कन्या राशि के एक जातक हैं और जॉब करते हैं, तो जॉब में पदोन्नति का योग देखने को मिलेगा। यदि जॉब के अंदर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बॉस कलीग लैग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, या फिर एप्रिशिएशंस की स्थिति नहीं मिल रही है, ओवरलोडेड वर्क की तरफ कारण आप टेंशन में हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है और उस चिड़चिड़े स्वभाव के चलते ही उसका असर कुटुंब परिवार में भी देखने को मिल रहा है, तो इस स्थिति से भी अब मिलने जा रही है आपको निजात। यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं और वर्तमान में आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने सीवी को तैयार कर लीजिए। 25 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य बुध देव की कृपा से आपको मिलने जा रहे हैं आय के नए स्रोत। बेहद श्रेष्ठ स्थिति निकल कर आएगी कन्या राशि वाले जातकों के लिए। व्यक्तित्व और आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, ये काबिले तारीफ होने वाले हैं। आपके द्वारा जो निर्णय आपके पक्ष में लिए जाएंगे, ये आगामी समय में भी आपको पूर्ण रूप से फलीभूत होते हुए दिखाई देंगे। बेहद खास है कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी बुध देव का ये राशि परिवर्तन। अगली राशि, जिस राशि के लिए बुध देव विशेष रूप से व्यापारियों के लिए खोलने जा रहे हैं कुबेर का खजाना, वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के भाग्येश होते हैं बुध देव और कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं। वह ग्रह जो व्यापार का ही कारक माना जाता है और साथ में भाग्येश होकर कर्म में प्रवेश करे तो कहने ही क्या। बेहद श्रेष्ठ रूप से व्यापारियों को इस समय के अंदर बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप तुला राशि के एक जातक हैं, बुध का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, तो अब देखिएगा किस तरीके से व्यापार में आप करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति, और साथ ही उन्नति के साथ साथ में भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ देखने को मिलेगा। भाग्य पिछले समय में परिपूर्णता से कार्य कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये एक अलग गतिविधि है, किंतु अब आप जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का परिपूर्ण योग आपके साथ बुध देव के आशीर्वाद से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश से संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, बेहद अच्छा है। और यहाँ पर जॉब करने वाले जातकों को भी बेहद अच्छे लाभ देंगे, किंतु विशेष लाभ जो मिलने वाला है और तुला राशि वाले जातकों के लिए जो व्यापारी हैं, इनके लिए श्रेष्ठ स्थिति निकल कर आएगी। भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बनाते हुए पाए जाएंगे। फिजूल की खर्चियां यदि आपको देखने को मिल रही है, जॉब में किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, इन सभी स्थितियों से आपको निजात का योग प्राप्त होने जा रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी 25 जुलाई से 8 अगस्त का समय बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। इसका सदुपयोग कीजिएगा। निसंकोच पिछले काफी समय की भरपाई ये समय आपका करता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि, जिस राशि के लिए बुध देव बेहद श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में बुध देव षष्ठम भाव के अंदर स्थित हैं, जो कि किसी भी एंगल से आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। किंतु जैसे ही कल 11:31 पर बुध देव आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ से ही बुध का काउंटडाउन शुरू होने वाला है और बेहद श्रेष्ठ स्थिति के अंदर दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग बनाकर देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति को प्रकट करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग प्रदान करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा ज्ञान, अलग सा निखार और बुद्धिमत्ता और वाणी की चातुर्यता के दम पर आपको जीवन में सफल होने का अवसर प्रदान करेंगे।
निवेश के दृष्टिकोण से भी ये स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी रहेगी। आपके व्यक्तित्व को प्रसन्न मुद्रा का योग देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार से किसी तनावग्रस्त अवस्था से यदि आप सामना कर रहे थे उससे निजात का योग मिलेगा और आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे ये निसंकोच आपके पूर्ण रूप से पक्षकारी स्थिति को दर्शा कर देंगे। साथ ही यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं तो आप अनुभूति करेंगे कि भाग्य अब आपका पूर्णतया साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थितियों को आपके अनुकूल बनाएगा। जो बिगड़ी अवस्थाएं हैं उनको भी सुधारते हुए पाए जाएंगे बुध देव। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए बुध देव का ये राशि परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दर्शा कर दे रहा है, वह राशि होगी मित्रों मीन राशि। जी हाँ, मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव के अंदर बुध देव प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली में भौतिक सुखों के कारक होते हैं, दाम्पत्य स्थान के कारक होते हैं और प्रवेश कर रहे हैं ये पंचम भाव में, जो कि लव अफेयर रोमांस का स्थान भी होता है, आकस्मिक लाभ की स्थिति का योग भी होता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यदि आप कोई लव अफेयर रोमांस के अंदर अनसक्सेस की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से लव अफेयर रोमांस के अंदर आपको परेशानी देखने को मिल रही है तो उसमें सक्सेस देखने को मिलेगा। कोई भी प्रकार का अलगाव बना हुआ है, किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थितियां बनी हुई है, वो स्थिति आपके पक्ष में आएगी। इसी के साथ में आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपको प्रकट होती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे शेयर मार्केट से हो, किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति में लाभ का योग आपके लिए बनकर आए, ये निसंकोच आपके लिए बेहद स्थिति अच्छी स्थिति है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्या क्षेत्र में आपको सफलता का योग मिलेगा। यदि आप एक माता पिता हैं और संतति संबंधित चिंताजनक स्थितियों के अंदर ग्रसित हैं तो उससे आपको निजात का योग मिलेगा। स्टमक से रिलेटेड चाहे एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनका सामना कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में परेशान हैं तो राहत का योग प्राप्त होगा। बुद्धिमता के दम पर आप जीवन में सफलता का योग प्राप्त करेंगे। भौतिक सुखों से संबंधित यदि कोई इच्छा आपके मन में बनी हुई है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसकी सफलता का योग प्राप्त होगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग, दाम्पत्य स्थिति को मधुर संबंधों के चलते आप एक बहुत ही सुगम रूप देते हुए पाए जाएंगे। और साथ में आप देखिएगा दैनिक रोजगार के साथ साथ में पार्टनरशिप भी यदि आप करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी है। बेहद अच्छा फल देते हुए पाए जाएंगे बुध देव मीन राशि वाले जातकों को। तो मित्रों, ये है वह 5 राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए बुध देव कल अर्थात 25 जुलाई 2021 प्रातः 11:31 से 8 अगस्त 2021 तक सर्वश्रेष्ठ लाभ देने के लिए बाध्य बन चुके हैं। गणपति को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना, ओम गम गणपते नमः का जाप करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना, इन फलों में और 4 चांद लगाता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।